कथा दुर्वासा ऋषि ने अपने तपोबल से नर्मदा का जल पुनः लौटाया। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे टिप्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, यानी कि परिवर्तन होता ही रहता है। इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है, यानी कि कल जो बीत चुका है वो आने वाले कल में होगा अवश्य। कई बार ऐसा होता है कि बीते हुए कल में जो मनुष्य चला गया था वह पुनः लौट के आता है अपने कर्मों को पूरा करने के लिए। इसीलिए हमारे जीवन में कर्म बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपने अगर किसी चीज़ को पुराना अधूरा छोड़ा है पिछले जन्म में, तो ये आने वाले जन्म में आपको उसको पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को कर्म अच्छे करने चाहिए, यानी सबके हित का कर्म करना चाहिए, ताकि आपको अगले जन्म में अपना सुख प्राप्त हो सके, न कि आप अपने पिछले ही जन्म के कर्मों को भोगते रह जाएं। ऐसा मनुष्य अगर बार बार करता है तो वह दुर्गति को भी प्राप्त हो सकता है, यानी 84 लाख योनि में भगवान उसे भेज देते हैं। कलयुग चल रहा है, कलयुग के साथ साथ कलयुग भी चल रहा है, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज नहीं तो कल उसे पाना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करने में लगा रहता है, अपने समय को ध्यान नहीं देता है, जब जैसे चाहे वैसे आजकल जीने लगा है। लेकिन ऐसे जीने का नियम नहीं है। नियम के अनुसार, अनुशासन के अनुसार, समय के अनुसार चलने पर ही मनुष्य किसी चीज़ को पा सकता है। अगर आपको स्कूल रोज़ जाना है तो नियमित समय पर उठना ही पड़ेगा, अन्यथा आप लेट हो जाएंगे। और स्कूल में भी बहुत सारी बातें आपके स्कूल के मास्टर से, टीचर से सुननी पड़ेगी। तो यही बात है, ये हमारा स्कूल ही है जिस जीवन को जीने के लिए ईश्वर हमें पृथ्वी पर भेजते हैं, ताकि हम अपने कर्म पूरा कर सकें। और उसमें भी हम अपने मनमाना ढंग जीने लग जाते हैं तो उन्हें बड़ी ही रुआसी आती, यानी कि हमें देखकर बड़े ही परेशान और दुखी होते हैं। तो परमात्मा को दुखी करना उचित नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन के हर कर्म को अच्छे से पूर्ण करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में अपना खुद का भी और अपने आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधार सके। जी हाँ, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम दुर्भाग्य को जीते हैं, यानी कि गरीबी और दरिद्री को जीते हैं। असल उसका कारण हमारी पिछली पीढ़ी ही होती है, जो कि हमारे लिए अच्छा कार्य करके नहीं जाती है, जब तब तो कर लेती है, लेकिन उसका बंधन करना भी भूल जाती है कि इस जब तब का जो भी अच्छा बुरा फल है वो मुझे प्राप्त हो, ना कि मेरे आने वाली पीढ़ी को। मेरी आने वाली पीढ़ी को अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए। इतना कहकर वह अपने फल को सीमित कर सकती है, और यह नहीं करने पर वही चीज़ आपको आने वाले समय में दुख देती है। तो यह कथा आरंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, महेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हुए हैं। वहाँ से रौद्र वारुणी तीर्थ तक 1 कोस की भूमि है। उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है जो वशीलोक में आनंद का भागी होता है। वहाँ पितरों को तिल और जल की अंजलि देने मात्र से ही माता और पिता दोनों कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। उनके पितरों को कभी कोई चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ती है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहाँ असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए थे। इंद्र ने भी वहीं यज्ञानुष्ठान करके यज्ञ का अनुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया है। कार्तवीर्यार्जुन ने भी, यानी कि शस्त्रबाहु ने भी पहले के समय में 100 यज्ञ किए थे। हे राजन, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में ही तत्पर रहा करते थे। उनके शासनकाल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। उसके बाद उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजश्री सालंकायन हुए, जिनके राज्यकाल में समूची पृथ्वी सस्य श्यामला एवं धन धान्य से संपन्न थी। गौवें स्वयं ही इच्छानुसार दूध दिया करती थी। एक समय अयोध्या के राज में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगे। घास फूस, तृण लता, बेलें तथा 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्टप्राय हो गए थे। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मचा था। युधिष्ठिर अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजर्षि सालंकायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है। मैं सदा संसार सागर से पार उतरने वाले भगवान श्रीहरि का पूजन करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छानुसार तृप्त किया है, तो भी मेरे राष्ट्र में यह विपत्ति क्यों आई है? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, यह 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? तो वशिष्ठ जी बोले, महाबाहो, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए।
तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले, राजन, भूत और भविष्य काल के तत्व को जानने वाले गुरु एवं महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म बतावें वह तुम्हें पालन करना चाहिए। उसके बाद राजा सालंकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर चढ़कर नर्मदा के तट पर चले गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले, ब्राह्मण, आज आपके चरणार विंदों का दर्शन करने से मैं सकुशल हो गया हूँ, लेकिन मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, यह चिंता करके मुझे सदा पीड़ित किए रहती है। मैंने कहा, प्रजा के कुमार्गगामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से तथा वर्णाश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है वह धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी। बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्ववत चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे तथा राज्य और स्वर्ग पाओगे। मुनि के यह वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा, महामुने, आपने कृपा पूर्वक जो कुछ बताया उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह करता हूँ। यह कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानी और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवाया। उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार तथा घर का कामकाज करने वाले अन्य सब लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहां उपस्थित हुए। तब राजा सालंकायन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मुने, आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए। मैंने कहा, वैदूर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्रियों का भी वही संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, वेदी और स्त्रुवा आदि सब सुवर्णमय थे। नाना प्रकार के भक्ष्य यानी कि भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के अन्य कई तरह के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आह्वान किया गया था और पूजन भी किया गया था। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज रहा था। आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर जब सब लोग अवभृत स्नान के लिए नर्मदा में गए तब उसका जल सूखा दिखाई दिया। यह देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा, यह क्या हुआ? वर्षा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा को पुराना जल था जो वह भी सूख गया। इसका क्या कारण है? तो राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा जी कहते हैं, राजन, जल जो सभी लोगों को अभिष्ट है, तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और यज्ञ रक्षा एवं दक्षिणा यजमान के अधीन है। सो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई है उस नर्मदा नदी के आने का बाट देखो, यानी रास्ता देखो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति प्रारंभ की। सुरेश्वर, तुम्हें नमस्कार है। शंकरात्मजे, तुम्हें नमस्कार है। ईरा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेद माता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और गौरी, सब तो कुछ तुम ही हो। तुम ही परम यशस्विनी लोकमाता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए वे सब तुमसे व्याप्त है। समस्त चराचर जगत तुम्हारे जल से व्याप्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता है जो तुम्हारे जल से आवृत ना हो। तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्वी राजा के मुख से यह स्तवन सुनकर नर्मदा जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार तुम वर मांग लो। राजन का, देवी, तुम 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय करो। नर्मदा बोली, राजन, लो, यह वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से पूर्ण तरीके से दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जल राशि से परिपूर्ण हो विस्तृत प्रवाहों में बहने लगी। राजा सालंकायन का यह अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। उसके बाद उन सब ने नर्मदा में स्नान, अवगाहन, जलपान और पितृ तर्पण किया। उसके बाद सर्वस्व दक्षिणा पाया। ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता है उसे वही वस्तु दी जाती थी। उसके बाद शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित महेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार
ओम महेश्वराय देवाय संभवाय नमो नमः इस मंत्र से चढ़ाया गया पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरणों के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। उसके बाद संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले, राजन तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सालंकायन ने कहा, देवताओं आप लोग कभी इस स्थान का परित्याग न करें। हमारे राष्ट्र में अनावृष्टि आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो, यानी कि अकाल से, और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आहवनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे, जलती रहे, हमेशा आह्वान की हुई अग्नि हमेशा जलती रहे। देवताओं ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छानुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करके राजा सालंकायन अपने मंत्रियों तथा अंतपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य सुना दिया। इस तरह से कथा यहीं संपन्न होती है।